माँ यशोदा चूल्हे पर दूध रखती है। दूध रखते हैं ना चूल्हे में। तो मैया ने सोचा जब तक चूल्हे पर ये दूध उबलता है तब तक मैं दही का मंथन करूं, दही को मथ दूं, तो दूध भी उबलता रहेगा, मैं दही का मंथन भी कर दूंगी, दही को मथ दूंगी। लेकिन माँ यशोदा जो भी काम करती घर गृहस्थी का, अपने लल्ला को छाती पर बांध करके काम करती हैं। बोलो हर हर गंगे। कई बहनें जिनके घर में बच्चों को भी देखना है, काम भी करना है, तो उस घर की पुरानी जो माताएं बहनें होती, मेरी कई यहाँ माँ तुल्य माताएं बैठी हैं, जब आपके बच्चे छोटे, अब तो खैर कई साधन हो गए, लेकिन उस जमाने में कुछ माताएं पीठ पर बच्चों को बांध देती कपड़ा लेकर के। लेकिन यशोदा मैया ठाकुर जी को पीछे नहीं रखती, उनको आगे रखती है। तो माँ यशोदा हृदय से बांधती है, छाती से बांध के रखती है। घर गृहस्थी का काम भी करती रहेंगी कुछ ना कुछ, और कन्हैया को छाती से बांध के रखेंगी। तो कन्हैया को हृदय से बांध करके अब दही को मथ रही हैं। और उधर जो चूल्हे पर दूध रखा गया है, उस दूध के मन में भाव आया। देखिए कृष्ण कथा कितनी अद्भुत कथा है, कितनी दिव्य कथा है। कृष्ण कथा में दूध के द्वारा, जिसको लिक्विड कहते हैं, जिसको तरल पदार्थ कहते हैं, लेकिन उसके मन में भी ठाकुर के प्रति कितना प्रेम है। हाँ, जो चूल्हे पर दूध रखा है उसके मन में भाव पैदा हुआ कि माँ यशोदा अब दही का मंथन कर रही हैं, और दही को मथने के बाद मक्खन निकलेगा। और हमारे ठाकुर जी को मक्खन मिश्री बड़ी प्रिय है। ठाकुर जी मक्खन मिश्री पी लेंगे, पेट भर जाएगा, फिर मुझे नहीं पिएंगे। कौन कह रहा है? दूध कह रहा है। मक्खन मिश्री खाएंगे, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो मुझे नहीं पिएंगे, और दूध को नहीं पिएंगे, मुझे नहीं पिएंगे, तो मेरा ये जीवन किस काम का है? मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बंधुओं, श्री राधे राधे सेवा समिति के द्वारा जो आज हम ये कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आहा, किन शब्दों में मैं धन्यवाद व्यक्त करूं। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। हमारी जो श्री राधे राधे कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले हमारे जो निवेदक हैं इस कथा के, बहुत सम्मानित श्री तीर्थराज गर्ग जी जो संरक्षक हैं, श्री महावीर बंसल जी आप भी संरक्षक हैं, श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी आप भी संरक्षक हैं, श्री राकेश कुमार चड्डा जी आप भी संरक्षक हैं, श्री लोकेश अग्रवाल जी आप भी संरक्षक हैं, और जितने भी इस कमेटी के हमारे बहुत ही ऊर्जावान, जितने भी कर्मठ हमारे भक्त हैं, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारा जो राधे राधे परिवार है, श्री जगदीश अग्रवाल जी, श्री सुशील कुमार गर्ग जी जो कि चेयरमैन हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जरा। हमारे श्री सुशील कुमार गर्ग जी, देखिए आप लोग तो केवल 7 दिनों तक कथा सुनते हो, 7 दिनों तक ना, लेकिन इस कथा की व्यवस्था करने में, इस कथा का संचालन करने में, इस कथा के कार्ड वितरित करने में कितने दिनों और कितने महीनों से ये भक्त तैयारी करते होंगे, अपना व्यापार छोड़ करके। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारे भाई श्री सुशील कुमार गर्ग जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो बहुत सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री प्रेमचंद्र गोयल जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। श्री प्रेमचंद गोयल जी, जिनके घर में मुझे रहने का सौभाग्य मिल रहा है। आपकी धर्मपत्नी बहुत परम भक्त हैं, पिछले वर्ष भी परम पूज्य गुरुदेव आपके ही घर में रुके थे, और अपार श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति। हाँ, मुझे अपने छोटे भाई की तरह बड़ा स्नेह करते हैं श्री प्रेमचंद गोयल जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। बहुत सम्मानित श्री सुभाष अग्रवाल जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे श्री यतीन्द्र गोयल जी महामंत्री हमारे कमेटी के, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे।
यतीन्द्र गोयल जी, जो कि बड़ी तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा में जो सेवा में निरंतर लगे हुए रहते हैं, श्री यतीन्द्र गोयल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे जोर से। श्री कंछीलाल तायल जी, आप भी उपाध्यक्ष हैं। श्री शरद गुप्ता जी, आप महामंत्री हैं। श्री हेमंत अग्रवाल जी, आप कोषाध्यक्ष हैं। श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी, श्री राजवीर सिंह जी, श्री जेपी चौधरी जी, श्री प्रदीप महलवाल जी, श्री प्रतिभा जाटन जी, श्री गुड्डा पंडित जी और श्री कन्हैया गुप्ता जी, श्री मनोज कुमार गोस्वामी जी, श्री अंकित गर्ग जी, श्री भारत कुमार जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र बोबी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री सुंदर सिंघल जी, श्री राजेश बालाजी, श्री सीताराम गुप्ता जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री प्रेमवीर गुप्ता जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री रोहतास गुप्ता जी, श्री शिवराम ठेकेदार जी, श्री ब्रिजेश कुमार गर्ग जी। तो ये हमारा राधे राधे परिवार है। इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं किन शब्दों में धन्यवाद व्यक्त करूं इस परिवार का, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बंधुओं, पिछले वर्ष मेरे परम पूज्य सतगुरु, आप सभी जानते हैं, परम पूज्य राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य महाराज जी मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं। और बंधुओं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव 21 वर्षों तक जिन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 21 वर्षों तक केवल फल ग्रहण करते और गौ माता का शुद्ध दूध केवल ग्रहण करते 21 वर्षों तक, और कई वर्षों तक जल का भी त्याग करके रखा। ऐसी साधना थी उनकी, कई वर्षों तक जल भी त्याग करके रखा। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, 12 वर्षों के अखंड मौन व्रत में रहे। मौन व्रत, बोला नहीं 12 वर्षों तक। जब भी वाणी खोलते थे तो केवल राम नाम वाणी से निकलता, संसार की बातें उनकी वाणी से नहीं निकलती। वाणी जब खोलते तो भगवत कथा, भागवत की कथा निकलती, बाकी समय मौन व्रत हो जाते। तो ऐसे मेरे परम पूज्य सतगुरु राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी, उनके मुखारविंद से पिछले वर्ष आपको दिव्य भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला था। और मुझे भी इस पंडाल में 2 दिन के लिए आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उस समय जो आप लोगों की भक्ति देखी, उस समय जो श्रद्धा देखी, मैंने परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरु जी आप तो 7 दिनों तक यहीं रहे भक्तों के साथ, इस वर्ष मुझे जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए और मैं दक्षिणपुरी के भक्तों के साथ 7 दिनों तक रहना चाहता हूँ। जो श्रद्धा और भक्ति मैंने 2 दिन तक देखी, वही श्रद्धा और भक्ति एक बार पुनः मुझे यहाँ आप भक्तों के बीच में देखने को मिल रही है। तो श्री राधे राधे सेवा समिति बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये अद्भुत कार्यक्रम इसका आयोजन करवाया है। और विगत कई वर्षों से, आज से नहीं, कई वर्षों से ऐसे धार्मिक आयोजनों को करवा रहे हैं। देखो, कई लोगों के पास पैसा आता है तो घूमने फिरने चले जाएंगे, सैर सपाटे के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो श्री राधे राधे सेवा समिति है, आपके पास पैसा भगवान देता है तो सन्मार्ग में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा की सेवा में लगाते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये जो कथा हो रही है, आप जैसे दानी महापुरुषों के द्वारा ये कथा हो रही है, आपके दान के द्वारा, 1-1 रुपए का जो दान है। आप देख रहे हैं पीछे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर्ची लेकर के हमारे भक्त, श्री राधे राधे कमेटी के भक्त बैठे हैं। तो जो भी आप दान देना चाहें, देखो दान कम या ज़्यादा नहीं होता है। दान 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक हो सकता है या 10 लाख तक हो सकता है। दान दान होता है। आप संकोच मत करिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है। आपका जो सामर्थ्य है, चाहे 1 रुपए है, 11 रुपए है, 21 रुपए है, दान हमेशा दान होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अवश्य इस कथा में अपना अंशदान करें, आपको भी इस कथा का फल मिले, आपको भी इस कथा का पुण्य मिले। आपकी आहुति, दान की आहुति आपकी अवश्य होनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो एक बार पुनः
श्री राधे राधे सेवा समिति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए भजन का आनंद लेते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही प्रेम भाव से। बड़ा मधुर भजन है और ये भजन के शब्द थोड़ा सा राजस्थानी में है, तो मुझे यदि कहीं पर यदि उन शब्दों को कहने में थोड़ी त्रुटि रह जाए तो आप करेक्शन कर सकते हैं उसका। तो